व्हाट्सअप गर्ल्स एंड बॉयज, आज हम लोग करने वाले हैं TBS के मांगा चैप्टर नंबर 43 को। और मैंने 42 को ऑलरेडी कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो शुरू में हमें चैप्टर का नाम दिखाया जाता है, जिसका नाम है गोइंग द गैलेक्ट्रिक पेट्रोल। जिसके स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है 10 मिलियन साल पहले का, जहाँ पर ग्रैंड सुप्रीम काय एक बंदे से लड़ रहे होते हैं, जो कि उन पर मीटेरॉइड फेंक के मार रहा होता है। एक मीटेरॉइड उन पर लगने ही वाला होता है, वो उसे तुरंत पकड़ते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था। और उसके बाद सीन डायरेक्टली शिफ्ट होता है उस विलन पे, जिसका नाम मोरो होता है। हाँ गाइस, ये मोरो आर्क शुरू हो चुका है और वो एक प्लेनेट की ओर हाथ करता है, जिससे उस प्लेनेट की सारी एनर्जी उसकी ओर आ जाती है। इसका मतलब प्लेनेट के सारे प्लांट, एनिमल सब खत्म हो चुके होते हैं और सारी एनर्जी मोरो के पास आ चुकी होती है, और वो उससे सिर्फ खा जाता है एक एनर्जी के गोला बना के। साथ ही में वो एनर्जी से लड़ने में ग्रैंड सुप्रीम काय भी थोड़ा सा संघर्ष कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो एक मूव चलते हैं काय मेटोरो, जिससे मोरो की सारी एनर्जी कैद हो जाती है और मोरो बस एक आम इंसान बन के रह जाता है। उसके बावजूद मोरो को कोई व्यक्ति मार नहीं पा रहा होता है। इसका मतलब उसे सिर्फ सज़ा मिली होती है बहुत टाइम तक कैद रहने की, यानी कि मिलियन साल तक। और सीन अब शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम लाइन पर, जहाँ पर नैरस ये सारी बातें गोकू और वजीटा को बता रहा होता है। फिर गोकू कहता है कि मोरो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ये 10 मिलियन सालों से जो जिंदा है। और उसके बाद वजीटा पूछता है कि इसमें माजिन बू का क्या काम है। तो उसी बात का जवाब देते हुए नैरस बोलता है कि बहुत टाइम पहले ग्रैंड सुप्रीम काय को माजिन बू ने एब्जॉर्ब कर लिया था, और तो और पिछली बार भी मोरो को ग्रैंड सुप्रीम काय ने ही हराया, तो इस बार भी हमें उनकी ज़रूरत है। उसके बाद फिर वजीटा कहता है कि माजिन बू को भी अभी तो सो रहा है, और जब वो सो रहा होता है तो उसे कोई नहीं उठा पाता। फिर नैरस बोलता है हाँ सच में ये तो प्रॉब्लम है, तो हमें इसका कुछ करना होगा, और अभी तो हमें मोरो की एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता नहीं। फिर गोकू कहता है कि चलो क्यों ना हम इनकी मदद करें। वजीटा बोलता है पहले तो ये हमें उठा के यहाँ पर ले आए, और हमें इनकी अब मदद भी करनी होगी। फिर नैरस बोलता है कि मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत सुना है, तुम दोनों सेयन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। गोकू उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं है, हमें एक और नया पावरफुल सेयन मिल। फिर वजीटा सोचता है कि नैरस ये तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा फाइटर दिखाई दे रहा है मुझे। फिर नैरस कहता है कि अब हमें एक सेरेमनी के लिए जाना होगा, तुम्हें गैलेक्टिक किंग बुला रहे हैं। तो गोकू पूछता है गैलेक्टिक किंग कौन है। तो जैको ये बात काटते हुए बोलता है कि तुम भूल गए, तुम्हारी फाइट के वक्त वो मौजूद थे। तो गोकू बोलता है वो ऑक्टोपस जैसा। फिर गैलेक्टिक किंग बोलते हैं नहीं मैं ऑक्टोपस जैसा तो नहीं दिखता। फिर गैलेक्टिक किंग कहते हैं कि अब गोकू और वजीटा हमारे यहाँ के स्पेशल फाइटर बन चुके हैं, जो कि जब तक नहीं जा सकते जब तक मोरो पकड़ा नहीं जाता। उसके बाद जैको उन दोनों को एक यूनिफॉर्म देने लगता है। गोकू मना करते हुए कहता है कि ये तो बहुत बेकार यूनिफॉर्म है। साथ ही में मना भी कर देता है कि मैं तो ये नहीं पहनूंगा। इन सब चीज़ों के बावजूद उन्हें गैलेक्टिक प्रिजन का एक सिंबल लगाना पड़ता है, ताकि वो लग पाए कि ये गैलेक्टिक पुलिस है। इन सब चीज़ों के बीच में ही उन्हें पता पड़ता है कि नैरन ब्रदर्स कुछ चुरा रहे हैं। तो उसे देखने के लिए गोकू, वजीटा, नैरस और जैको और उन्हीं के साथ साथ एक गैलेक्टिक मेंबर निकल पड़ते हैं। वो वहाँ पहुँच के देखते हैं कि वो तो बहुत सारे हीरे चुरा रहे हैं। तो नैरस बोलता है वो हीरे नहीं है, वो एक फ्यूल की तरह काम करते हैं, और वो उतना काफ़ी है एक पूरे प्लेनेट को तबाह करने के लिए। फिर नैरस जंप कर देता है उस डब्बे पे, जिस पे वो बहुत सारे डायमंड रखे हुए थे। फिर वहाँ पर एक बंदा आता है विलन, यानी जो उन पे नैरस पे फायर करता है। नैरस को डॉज करते हुए बोलता है इतना इजी। उसी के साथ साथ वो बंदा बोलता है ओके मैं हार गया, मैं तुमसे कैसे जीत सकता हूँ। उसके बाद वो अपनी गन फेंक देता है और वो डब्बा उस ट्रेन से अलग हो जाता है। नैरस जाने लगता है दूसरी पटरी पे, एंड देन चोर जाने लगते हैं दूसरी पटरी पे, एंड देन विलन्स उसके बाद साइड वाली पटरी तोड़ देते हैं, जिस पर नैरस होता है। नैरस अपने उड़ने वाले शूज़ के कारण बच जाता है, और जय को जाके उस ट्रेन को पकड़ लेता है नीचे गिरने से, वरना तो धमाका होता और क्या होता। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोकू ने जाके आराम से उन विलन्स को पकड़ लिया है। फिर वजीटा सोचता है कि गोकू तुम्हें जाने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि वैसे भी सारा मामला समझ ही गया था। और उसी के साथ साथ वो नैरस की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि इसकी स्पीड तेज़ है, मैं इसे मूवमेंट करते हुए देख नहीं पा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उन सारे विलन्स को जेल में बंद कर दिया गया है, और जय को लंबी फेंक रहा है कि उसने क्या करा है और क्या नहीं। फिर उसके बाद वजीटा नैरस से कहता है कि तुम तो अपनी पावर छुपा रहे हो मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम इन्हें बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे, और साथ ही साथ मोरो को भी। और ये बात काटते हुए नैरस बोलता है नहीं मोरो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन सभी बातों के बीच में एक रिपोर्ट आती है कि हमें मोरो की लोकेशन मिल चुकी है, और वो सेक्टर 8040 से गुजरा है। उसके बाद गोकू बोलता है वो ज़्यादा दूर तो नहीं गया होगा। गोकू जैको से लोकेशन पूछता है, जैको बोलता है इस तरफ। गोकू उस तरफ कुछ देखने लगता है। वजीटा से पूछता है कि ये गोकू क्या कर रहा है। फिर वजीटा उसी बात का जवाब देता है और कहता है कि
वो मोरो की एनर्जी फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। उसी के बाद गोकू को कुछ दिखता है और वो मोरो को पहली बार देखता है और गोकू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।